महाराज जी, मुझे जब भी आपके दर्शन वृंदावन धाम में आना हो तो मैं चोरी या झूठ बोल के मायके का बहाना लगाकर आती हूँ, तो क्या महाराज जी मेरा अपराध तो नहीं बनता? नहीं, इसमें अपराध तो नहीं, पर मुझे लगता है कोई घटना दुर्घटना हो जाए कभी मान लो, तो आपको सूचना किसी एक को तो दे देनी चाहिए कि आप छुपा कर रखना। घर वालों को पता होता है, हाँ बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं। संपूर्ण घर को ना पता हो, अपने पति को पता हो तो काम चल जाएगा, या किसी एक को पता होना चाहिए कि उसको पता है कि आप वृंदावन गई हो, इतना पता होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल पूरे घर को झूठा बता करके फिर ऐसा नहीं, उचित नहीं है। हाँ, पूरे घर को नहीं पता है, लेकिन एक परिवार को, अपने कम से कम जो हमारे पति हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रेम संबंध में बाधा पड़ जाएगी ना। उनकी अनुमति से होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर कोई पाप नहीं। महाराज जी, इन्होंने अभी कुछ नियम लिए थे ब्रह्मचर्य रहने के लिए, पर महाराज जी वो कह रहे हैं कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक नियम में थोड़ी कसम थोड़ी चलेगी कि आज हम गंगा कसम खाएं, यमुना कसम खाएं और ब्रह्मचर्य से रह ले। नहीं, देखोगे गंदी रीलें मोबाइल में, गंदा संग करोगे, गंदा भोजन पाओगे तो कसम निर्वाह नहीं कर पाओगे। पवित्र भोजन, ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आज लोग ब्रह्मचर्य निकालने में उतारू हैं, ब्रह्मचर्य रोकने के विषय को जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य अच्छा, अब उसका अभ्यास बन गया। जैसे आपने हस्त मैथुन का अभ्यास बना लिया तो आप सोते सोते हस्त मैथुन कर लेंगे, आपको बाद में पता चलेगा जब क्रिया हो जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, गलत अभ्यास किया और ऐसे जैसे भजन का अभ्यास करो तो सोते सोते भगवान का नाम जप होने लगता है। हम अच्छा अभ्यास करें तो सोते सोते होने लगे। सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सो रहे हैं और नाम चल रहा है क्योंकि अभ्यास किया। ऐसे सो रहे हैं तो गलत आचरण, कसम क्या करेगी। महाराज जी को समय से नियम आपकी कृपा से सुधार हुआ है, लेकिन दिन में तो नाम मंत्र के बल से बच जाते हैं, रात में सोते समय ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, अभ्यास गलत हो गया ना, अभ्यास गलत हो। भगवान से प्रार्थना करो किसी तरह रोको। ये ऐसा वायरस है कि इसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी, और ऐसा वायरस है कि कोरोना से भी बढ़कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। छोटे छोटे बच्चे इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, बड़ों की तो बात जाने दो। और अब ज्यादा सहयोग मिल रहा है मोबाइल से, बच्चे सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं तो उनको आवेश आता है, हस्त मैथुन के द्वारा आवेश शांत करते हैं। बहुत हानि है, बहुत हानि है। कोशिश करो। महाराज जी क्रिया तो आपकी कृपा से रुक गई है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करो, किसी आयुर्वेद वैद्य से मिलिए। कुछ ऐसी औषधियां आती हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, वीर्य को पुष्ट करती हैं। धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाए, 1 महीने बाद फिर 15 दिन और बढ़ गए। तो ग्रस्त में रहते हैं तो एक ही कमरे में, कभी तो उसमें अब देखो, पत्नी के संयोग को तो शास्त्र आदेश करता है, धर्म पूर्वक महीने में 1 बार, जो हमारा शास्त्र आदेश करता है, महीने में 1 बार पत्नी के संयोग का, जब वो मासिक धर्म से युक्त होकर पवित्र हो जाती है, उस सप्ताह में, पवित्र सप्ताह में फिर ये संयोग का शास्त्र आदेश करता है महीने में 1 बार। वो कोई पाप नहीं है और उसमें आपके शरीर की कोई हानि नहीं है। लेकिन हस्त मैथुन कोई तो कई बार दिन में करता है, ये सब हानिकारक है। आप केवल इस पर आ जाइए कि महीने में 1 बार पत्नी से संयोग कीजिए और ठीक ब्रह्मचर्य से रहिए और औषधि लीजिए जिससे स्वप्न दोष आदि ना हो या हस्त मैथुन आदि ना हो, तो संयम से चलिए। श्री हरिवंश महाराज जी आप कहते हैं कि माँ वंदनीय, पूजनीय और भगवान के समान है। महाराज जी, पिता के ना होने पर अगर माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग चली जाए तो महाराज जी उसमें त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबल तजियो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। छोड़ देना चाहिए, ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए, माँ ही नहीं कहना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो,
जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम सनेही। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, जिंदगी में मां नहीं कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। महाराज जी अगर आने की चेष्टा करें नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे आचरण अपवित्र है, हम नहीं, तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जब पिता पधार गए तो माँ को जो वैधव्य जीवन है वो शास्त्र के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, जबकि तुम्हारे जैसे पुत्र हैं तो बिल्कुल उनको धर्म से चलना चाहिए। के बाद महाराज जी मेरी बहन की भी डेथ हो गई उनके ही सदमे में। और संसार के तो ये सब, इसका नाम जानते हो क्या है? ये माया मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हाँ नंबर है, जैसे कसाईवाड़े में पशु बंधे हरा चारा खा रहे पंखे की हवा में, उनको लग रहा है यार बड़ा वीआईपी हमारा। सो नहीं वीआईपी नहीं, नंबर आएगा तो गड़ासा चलेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, जब नंबर आया किसी का एक्सीडेंट, किसी का दिल फेल, किसी का ये, किसी का वो, कोई कहता है क्या कि काल ने मार दिया? नहीं, सबको मारता है, ये नाम ही मृत्यु लोक है। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य परम तप है। बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर सब बढ़ जाता है। जिसका वीर स्थगित होता है ना उसका सब बढ़ जाता है, उसी का प्रकाश होता है। देखो भगवान परशुराम जी ने 21 बार बड़े बड़े क्षत्रियों को, हजार भुजा वाले थे शास्त्राबाहु अर्जुन, काट के फेंक दिया। 2 भुजा वाले परशुराम जी ने 1000 भुजा वाले को काट के। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य हनुमान जी जय गिर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। तो हम भी तो भगवान के अंश हैं। अगर कहते हैं हनुमान जी तो भगवान के अंश है तो हम भी तो भगवान के अंश। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश। ब्रह्मचर्य से रहे और दंड बैठक मारे, भगवान का नाम जप करे। नहीं तो पुराण पढ़ने से पुण्य होगा, लेकिन लाभ जो प्राप्त होना है वो धाम और गिरिराज जी की। जब गिरिराज जी की महिमा सुनी तो कान पवित्र हो गए, लेकिन जब गिरिराज जी आओगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। हाँ, रज में लौटोगे। भगवान शंकर स्वयं इस धाम में आए हैं। जो पुराण प्रवक्ता हैं वो स्वयं इस धाम में, अगर पुराणों से ही केवल काम चल जाता पढ़ने सुनने से, तो फिर ये लाभ क्यों लेते? फिर बाबा शंकर जी ने जवाब दिया था कि राम कृष्ण, उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण दोनों पुराण ही हैं। देखो शब्द ब्रह्म है, जो शास्त्र हैं वो शब्द ब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म जिनकी श्वासों से शब्द ब्रह्म निकला है, अगर उनकी ये लीला भूमि है, यहाँ घुटने टेके बिना वो लाभ नहीं मिलेगा। साहिल बंसल जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक छात्र को क्या करना चाहिए जब उसका परीक्षा के अंतिम प्रयास हो और सभी प्रयास करने के बाद भी परिणाम उसके पक्ष में ना आए, तो ऐसे हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि हमारी पढ़ाई सही है और हमारा परिणाम विपरीत आएगा। आज तक नहीं आया, किसी भी पक्ष में नहीं आया, परिणाम अनुकूल ही आएगा। हम मनुष्य हैं, परमात्मा के अंश हैं। अब हम इधर उधर रील देखेंगे, गेम खेलेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और फिर हम उसको कहें प्रयास, तो हम उसे प्रयास नहीं मानते। जब तक ब्याह ना हो तब तक छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी पीछे बैच में एक सज्जन ने यही प्रश्न किया था कि आज हमारी समाज जो है वो मानवताहीन होती चली जा रही है। बिल्कुल मानवताहीन, बिल्कुल वो सही प्रश्न कर रहे थे। आप दृश्य देखो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, ये सब क्या चल रहा है? अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। मान लो आपके ग्रंथ तो इतने इतने हो सकते हैं, हमारे मोटे इतने इतने ग्रंथ हैं। उपनिषद देखो, महाभारत देखो, 6-6 खंडों में, और शास्त्र तो भरे पड़े हैं ना। तो अब जिस विषय में लगे उस विषय में लगे। अब लगने की बात है, हमारा जो विषय उस पर हम लगन लगाए तो
उसी का आज लाभ मिल रहा है कि आप कहीं से प्रश्न करो, कुछ भी प्रश्न करो, आप पीछे शास्त्रों में जो पढ़े और जो अनुभव फटाक से उसका उत्तर आ जाता है। अगर हम पढ़े ना हो तो उत्तर कहाँ से आवे? तो हमारी तो रोज परीक्षा होती है, अब हमको थोड़ी पता अगला प्रश्न कौन होने वाला है, और उसका तुरंत उत्तर चाहिए। उसका उत्तर ये थोड़ी कि रुको रुको थोड़ा हम पढ़ ले, नहीं, तुरंत उत्तर। उस शास्त्र से वो तुरंत कनेक्शन फिट हो जाएगा। अमुक शास्त्र में इसका उत्तर ये लिखा हुआ था, उसका शब्दावली भले बदल जाए लेकिन बात वही होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई की तो एक नियत ग्रंथ है, एक नियत पढ़ाई है कि साल भर आप इस विषय को तैयार कीजिए और फिर आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। तो बहुत सरल बात है, 365 दिन आपको तैयार करना है और उसको अगर हम मानसिकता में बैठा लें तो कंठस्थ कर ले, हमें नकल की जरूरत थोड़ी है। और अगर हम सही उत्तर देंगे तो हमें लगता है हम फेल कैसे हो सकते हैं। मास्टर बेईमानी तो करते नहीं, वो तो उत्तर जो जांचने वाले हैं वो तो सही उत्तर में सही टिक ही लगाएंगे, गलत तो लगाएंगे नहीं। तो हमारी कमजोरी दूर होनी चाहिए, हम ब्रह्मचर्य से रहें, कोई नशा ना करें, माता पिता का आदर करें, भगवान का नाम जप करें और स्वाध्याय करें। अगर उन्नति ना हो जाए तो हमसे बता दो। अब आज के लड़के पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। गर्लफ्रेंड, नशा करना, अर्थ किसी तरह आए मनमानी आचरण करना, पार्टीबाजी करना, इससे पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई तो बहुत दैन्य एक साधना है। पढ़ाई जो पढ़ना एक साधना है, जब तक वो साधना के रूप में नहीं करोगे तब तक विद्या एक सरस्वती जी तुम्हारे माइंड में कैसे बैठेंगे। तो इसलिए सही आचरण करो और निराश मत हो, नाम जप करो। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन चौधरी जी, कुमार जी, आप कह रहे हैं कि आजकल भारत और विश्व भर के अनेक युवा तनाव, अवसाद, हिंसा, नशा और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी, इसमें मानवता को शांति और हाँ समृद्धि की देखो, दिशा मानवता तभी आएगी भाई जब हम धर्म से चलेंगे। अधर्म, ये सब अधर्म के लक्षण जितने आप कहे ना, और जब तक हम शास्त्र और संत गुरुजनों का संग नहीं करेंगे तब तक धर्म क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी समाज है, ये जो बाहरी कल्चर आज चुका है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये बहुत हानिकारक है। पहले था कि हमारी इज्जत है, जिस पुरुष का वर्ण किया उसी के साथ, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य से रहते, वो अपनी इज्जत समझी जाती थी। आज मनोरंजन है, लड़के लड़कियां शराब पीते हैं, मनोरंजन करते हैं। मतलब कैसे बताएं कि कितना हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। जो बाप से बच्चे सुरक्षित चाहिए वो बाप से ही बच्चे सुरक्षित नहीं रह पा रहे। तो आज हमारे समाज में जो अध्यात्म की हीनता है वही गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं कि कलयुग में भी लोग इतना संत के प्रति श्रद्धा रखने लगे हैं, इतने संत की बातें मानने लगे हैं, ये हम एहसान मानते हैं। बकाया जब तक हमारे समाज में अध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये सुधरना बहुत कठिन है। छोटी छोटी धनराशि के लिए हत्या करने में उनको संकोच नहीं लगता। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल से कोई महिला जा रही है, ऐसे खींचा, वो मुंह भरा गिर गई, घसीटती हुई जा रही, उसको कोई पीड़ा नहीं। अपनी माँ बहन जैसे उसको कोई पीड़ा नहीं है। तो ये जो समाज में बढ़ गया है, इसके लिए अध्यात्म चाहिए और अध्यात्म का प्रभाव होता है। यहीं आकर के हजारों लोग बोल चुके कि हम आपसे मिलने 2 वर्ष बाद आए हैं, लेकिन हम 2 वर्ष से अपना सुधार कर चुके, हम शराब छोड़ चुके, हम गंदे आचरण छोड़ चुके, हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अध्यात्म के शब्द उनके कान में पड़े और जादू कर दिया, उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो यदि हम संत संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा में रहें, अभी जीवन सुधर जाए। लेकिन सुधार बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे बच्चियां जो नई पीढ़ी है वो बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही। मतलब व्यभिचार की हद हो रही, मतलब गंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चरित्र नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसे मनोरंजन समझा जा रहा है। अच्छा, अब सच्चिदानंद सुख तो है नहीं इनमें, इन भोगों में सुख तो सच्चिदानंद है नहीं, एक क्षणिक मात्र का लगता है। अब उसको लगता है इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। अब उसी की मदान्धता के लिए अब नशा चाहिए, तो हुक्का पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। अब नशा के लिए पैसा चाहिए, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करना, दूसरी जगह क्राइम करना, वो बड़ा मतलब
धीरे धीरे वो क्रम से नष्ट होते ही चले जाते हैं। हमें लगता है समाज को सुधरने के लिए संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लोकों वेद न आनो पाओ, लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। यदि हमें अच्छे संतों का संग मिले जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं, तो निश्चित हमारा सुधार हो जाए। नहीं तो समाज को सुधारने के लिए और क्या है, ना तो भगवान का डर रह गया है और ना कानून का डर रह गया है, अब सब मनमानी आचरण। मतलब तो कम से कम बच्चा है, इतनी दया नहीं रह गई कि उसको एक पॉलीथीन में बंद करके आपने डाल दिया। मतलब क्या समाज हो रहा है हमारा, मतलब कहाँ स्थिति पहुंच रही है जहां हम किसी पशु पक्षी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, वहां हम बच्चों को ऐसे। माँ को गर्भ में पता चला बेटी है, बोले साफ कर दो, हत्या करवा। कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे माताओं के, कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे समाज के। मानवता मतलब तो छू नहीं जा रही, राक्षसीपन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत आदरणीय है और समाज को सुधरने के लिए सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग से ज्यादा लाभ मिलता है। शास्त्र में तो जो आप पकड़ पाए सो पकड़ पाए, सत्संग में गुड़ गुड़ बातें संत जन अनुभव करके और वो आपको देते हैं, बिल्कुल छना छनाया पका पकाया एकदम मिलता है, खा लो तुम्हारा कल्याण हो जाए।